हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकालय और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने कैरी मनाटी का यालगार नहीं देखा है तो देख लो जाकर। बहुत गजब का गाना रैप जो भी है बनाया कैरी भाई ने, मतलब एकदम यूट्यूब और जो सांप है यूट्यूब पे कुछ वो सब के बारे में है, और टिकटॉकर्स और वो स्पेशली जो वो है आमिर सिद्दीकी जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था और बोल रहा था कि आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग, पता नहीं कितना नौटंकी किया है वो लोग ने वो वीडियो डाउन होने के बाद। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे ठोस रीजन दूंगा कि क्यों आपको कुछ ऐसे जो अजीबोगरीब टिकटॉक और ये सब जितने भी ऐप्स उसके भाई बहन जो ये वीडियो और हगो और पता नहीं क्या क्या, ये सारे ऐप्स को क्यों हमें डिलीट करना चाहिए, और क्यों सोनम वांगचुक जो कि इतने मशहूर एक साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट करना चाहिए। इसी सब मामले के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि टेक में जो है ना चाइना ने काफी ज्यादा मतलब जकड़ रखा है हमारी इंडियन मार्केट को। तो इसी बारे में आज बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये लगा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर चाइनीज चीजों ने कुछ ज्यादा ही मतलब तहलका मचा के रखा है इंडिया में, पर हमको क्या करना चाहिए इस टाइम पर जब ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर इतना ज्यादा जो है तनाव चल रहा है, टेंशन चल रहा है हमारी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। मुझे तो यही सबसे बड़ी घटिया चीज लग रही है चाइना की, कि चाइना ने अपने साइड पे, बॉर्डर के अपने साइड पे पूरा बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग सब बना लिए, पर जैसे ही अब इंडिया कर रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बिल्ड कर रहा है, रोड्स वगैरह बिल्ड कर रहा है, तो चाइना को मिर्ची लग रही है। और यही एक इन ब्रीफ में आपको बताऊं तो है डिस्क्रिप्शन की क्यों ये पूरा टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे। क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया जो है अपने साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ताकि आर्मी मूवमेंट जो सॉलिड हो जाए। और उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं तो ये जो अभी कोरोना वायरस का पूरा चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि चाइना पे एक कोई इन्वेस्टिगेशन हो कड़ी, देखने के लिए कि आखिर ये कोरोना वायरस एक्चुअल में कहां से आया, क्या ये सच में कोई वुहान के नॉर्मल बंदे ने फैलाया है या फिर कोई लैब में बनाकर ये एक सोची समझी साजिश है। वो सब तो खैर हमको पता चलेगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। उसके ऊपर अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते जब तक कुछ ऐसे एक्चुअल डोनाल्ड ट्रंप कोई एविडेंस वगैरह नहीं दिखाता है। जो भी नहीं होता है तब तक कोई कॉमेंट करना सही नहीं रहेगा। पर एनीवेज, यहाँ पर टेंशन तो बढ़ ही रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। और अभी ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब चाइना एक तरह से कवर ले रहा है ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट में लोगों को, वर्ल्ड को बिजी रख दे, ताकि कोरोना वायरस का इन्वेस्टिगेशन सब भूल जाए। पर हमें ये सारी चीजें याद रखनी और ऐसा नहीं होने देना है। अब मैं आता हूं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर, जहां पर सोनम वांगचुक ने एक हैशटैग स्टार्ट किया है। अगर आपको सोनम वांगचुक कौन है नहीं पता है तो 3 इडियट्स मूवी तो हम सबने देखी है। वहां पर जो आमिर खान का रोल था फुनसुक वांगडू, वो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड था वो सोनम वांगचुक बोल के जो बंदा है, लद्दाख में रहता है एक, वो एक्चुअल के साइंटिस्ट है, पेटेंट्स वगैरह है। और बस समझ जाओ आपकी 3 इडियट्स में जो वो रैंचो या फुनसुक वांगडू जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, उन्हीं पे काफी हद तक बेस्ड है। तो उन्होंने एक हैशटैग जारी किया है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, एक तो, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। इसका क्या मतलब है कि हमें धीरे धीरे चाइना के जितने भी सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एप्स हो, वेबसाइट्स हो, कुछ भी हो चाइनीज रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वो हमको विद इन 1 वीक जितना हो सके कम या तो खत्म करना है, और 1 साल यानी आने वाले 1 साल के अंदर हमको चाइनीज हार्डवेयर को भी लिमिट लगानी होगी कि हाँ अब और नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो ये पैसा जो ये चाइनीज जो भी प्रोडक्ट्स को खरीद के देते हैं अल्टीमेटली जाता चाइना में है, और चाइना फिर उसको हमारे अगेंस्ट फंडिंग में यूज करता है। अब ऑब्वियसली कोई भी इंडियन डायरेक्टली ऐसा काम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहेगा, राइट। हम सोचते हैं कि हमारा पैसा तो हमने कंपनी को दे रहे हैं, ब्ला ब्ला, वो क्यों ऐसा कुछ भी करेगा हमारी अगेंस्ट। पर यही एक बिटर ट्रूथ है अगर मैं कहूं तो एनीवेज, यहां पर इसीलिए सोनम वांगचुक ने ये हैशटैग जारी किया था। और इसी पूरे चीज के पहले, मतलब ये जो टेंशन चालू हुई उससे पहले आपको पता ही है ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पूरा चल रहा था, जहां पर कैरी भाई ने एक वीडियो बनाई थी जो कि टेक डाउन हो गई थी। अब वो भी बिहाइंड द सीन्स पता नहीं किसने क्या पैसा खा के क्यों टेक डाउन किया, या क्यों टिकटॉक की रेटिंग 1.3 गिरने के बाद वापस आ जाती है 4.4 पे, पता नहीं ये सब क्या बिहाइंड द सीन्स मामला है। आखिर अल्टीमेटली टिकटॉक की कंपनी है, बहुत पैसा है उसके पास, तो ऑब्वियसली पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, जैसा कि हेरा फेरी में कहा गया है। और यहां पर मैं बोलूंगा कि हमें लड़ाई सिर्फ यहाँ टिकटॉक से नहीं लड़नी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे इस वीडियो में कवर करना था। यहाँ पे सलील जामदार बोल के यूट्यूब क्रिएटर है, उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा है, मत बोलो सिर्फ टिकटॉक ऐप की माँ का, बोलो वीगो ऐप की भी माँ का, बोलो लाइक ऐप की भी माँ का, बोलो वीमेट ऐप की भी माँ का, कान में तो इनको भी
तो जैसा कि आपने देखा, उसने कहा है कि सिर्फ टिकटॉक नहीं, ये वीमेट, विमियो और फिर विगो वीडियो और ये हगो, और उसके अलावा लिटरली हगो बोल के एक ऐप है, मैं बना नहीं रहा हूँ, उसके अलावा लाइक बोल के, ये सारे जो ऐप्स है ना अल्टीमेटली या तो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किए या फिर पहले कोई ना कोई यूट्यूबर ने ही प्रमोट किया है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सब घटिया ऐप्स को आप यूज करना इंस्टेंटली अगर छोड़ सकते हो तो प्लीज छोड़ दो, क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स है ये कुछ नहीं कर रही है, हमारे इंडियन यूथ का दिमाग खराब कर रही है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्रेन वॉश कर रही है। और यही पूरी की पूरी चाइना की साजिश है, क्योंकि चाइना का जो एक कॉम्पिटिशन होगा फ्यूचर में वो हम ही होने वाले हैं। जो इंडियन यूथ है, अगर चाइना उसे अभी से डिस्ट्रॉय कर दे तो ऑब्वियसली उसके फ्यूचर में कोई बड़ा उसका दुश्मन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में हम ही आते हैं उसके जस्ट बाद। तो चाइना को अगर किसी को उससे खतरा है तो वो इंडिया से ही है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे वो ब्रिलियंस को लेकर हो। आपको पता ही है कि चाइना और इंडिया जो है वर्ल्ड के नंबर 1 सप्लायर्स हैं इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के। और अगर यहाँ पर सब मुजरा करने लगेंगे टिकटॉक जैसी ऐप में तो घंटा कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। तो समझ लो मेरी पॉइंट, ये टिकटॉक और ये जितने भी वीगो, हेलो भी है, बहुत सारा है, मतलब अनगिनत कॉपीज बन गई है। और इतनी कॉपीज इतनी वायरल हो रही थी कि फेसबुक वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज को भी जो है ऐसे घटिया ऐप्स बनाने पड़े हैं जिसपे शॉर्ट वीडियोस वगैरह हो। बात ये है कि यहाँ पर हम जो भी यूज करते हैं ये सब ऐप्स, आपको पता नहीं है, ये तरह तरह के परमिशंस लेके आपके फोन में बैठ जाते हैं और उसके बाद ये सिर्फ आपका डेटा चोरी करते हैं, चाइना के सर्वर्स में भेजते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा धंधा है ये ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट पूरा देख सकती है, क्योंकि चाइना के कुछ रूल्स ही ऐसे हैं कि वहां पर टेक्निकली कंपनी का अपना कुछ ज्यादा है नहीं, हर चीज में जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। तो टेक्निकली उनको जो इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं उन सबका डेटा पता है, सब कुछ पता है। और ये पूरी चाइना की बोल सकते हैं आप सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये शुरू से ऐसा ही रहा है कि मैन्युफैक्चर क्योंकि सब कुछ चाइना ही करता है, तो अगर उसको पहले से पता चल जाएगा चीजों के बारे में तो वो और बाकी की चीजें जो है मास प्रोडक्शन कर सकता है अल्टीमेटली और पैसा बनाने के लिए, और वो पैसा यूज का होता है हमारे ही अगेंस्ट। तो ये तो वही बात हो गई कि जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, हम उनसे जब अभी आइटम खरीदते थे वो पैसा जाता था हम ही को सप्रेस करने के लिए, और यहाँ पर यही पूरा हो रहा है, इनडायरेक्टली हम जो है फंड कर रहे हैं अपने आप को ही सप्रेस करने के लिए। तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा मत करो, और प्लीज सोनम वांगचुक का ये जो हैशटैग है इसको जरूर कुछ भी आप ट्वीट करो, इंस्टा पे डालो, ये हैशटैग जरूर यूज करना कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ मंथ, जितना हो सके इसे फॉलो करो। और टेक में मैं थोड़ा बहुत जो भी बता सकता हूँ यही बोलूंगा कि टेक में आई नो कि हार्डवेयर के मामले में चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में कब्जा कर रखा है। जितनी भी बड़ी ब्रांड आपको इंडिया में देखने मिलते हैं सब चाइनीज़ है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे ब्रांड्स बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो मैन्युफैक्चर और मेड इन इंडिया होता है जिससे हमारा भी भला होता है। वो जो है एक अलग बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो प्लान की हुई है जहाँ पर 2 वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसी काइंड ऑफ एक मिनी सीरीज में, जिसमें एक होगा कि मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में क्या डिफरेंस है और हमें कौन से प्रोडक्ट से फायदा लाइक इंडियंस को भी हो रहा है। और दूसरा एक और है कि जो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, यानी कि बी वोकल फॉर लोकल, तो क्या हमें सही में सारे इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए और उससे कितना क्या फायदा होगा। और ये सब मैं टेक के बेसिस पे बात करूंगा, टेक की फील्ड में, क्योंकि उसी का ही मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। बस होपफुली आपको ये वाली वीडियो जो है पसंद आई हो और बस यादगार हो, और क्या मैं यही चाहूँगा कि सच में ये यादगार हमारा जो है एक सक्सेसफुल रहे और हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को है जो मात दे पाएँ और अल्टीमेटली सब चीज़ों में इंडिया को नंबर 1 बना पाए अपने खुद ही के होम ग्रोन चीज़ों के साथ। एनीवेज इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा के जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जो है एक अलग हट के कभी कभी बनाना पड़ता है, और ये सब जो बातें ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे शेयर करो, आप जितना शेयर इसको करोगे उतना जो है राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करो, और बस होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, और जैसा कि मैंने कहा लाइक बटन दबा दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, आने वाली जो आपको वीडियोस है देखने को मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि आपको सब वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी जल्दी उसको देख लो। और बस मैं यही करूंगा एंड में, प्लीज इसे जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और बस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।